गंदगी को बहुत ज्यादा करता है। ये सब ऐसा ही है, लेकिन सब वैसा नहीं होता है। हाँ, बहुत सारी लड़कियां हैं जो ऐसे कांड कर देती है, लगता है कि इससे गंदा चीज कुछ है ही नहीं। करने को वो जो चीज होता है सब कोई करता है, लेकिन ये सब करके अपना फिल्म रिलीज कर देता है। अक्षय सिंह का जो बात आया था 3 महीना के बच्चे का, हाँ, आप तो पवन सिंह जी के बहुत करीबी है, तो क्या सच में उनके पेट में 3 महीना का बच्चा था? अब देखिए, पुद्दू कुछ चीज बताते हैं। देखो, तो ज्योति सिंह का रिकॉर्डिंग सुनने में आ रहा है कि कल वायरल हो गया है। जो मैंने ज्योति सिंह बोली थी कि मेरे पास जो रिकॉर्डिंग है अक्षरा का, हाँ हाँ, शायद उसमें बोली है कि तीसरा मंथ चल रहा है। उससे तो बहुत बारी टकराए हैं, टकरा टकरा के इतना टकरा गए हैं कि बहुत कुछ में वृद्धि हो गया है। उनसे तो कितनी बारी टकराए होंगे, टकराए, पटका पटकी, बहुत कुछ हुआ है। तो अब कहाँ टकराए? जब सब टकरा के चूर हो गए तो अब उसमें टकराने में कुछ फायदा है? अक्षय सिंह के पिता खुद बोलते हैं कि इंटरव्यू में हंस कर मुस्कुरा कर कि अरे वो तो बोल रहे होते हाँ 3 महीने का बच्चा होगा। क्या एक पिता का शोभा देता है कि अपने बेटी का वो पिता नहीं, वो पापी है। ठीक है, पिता कहने लायक नहीं है जो इंसान। ठीक है, ज्योति सिंह बोल दी, तुम जानते हो कि हमारी बेटी गलत थी, चाहे गलत है, चाहे उसको गलत हम नहीं कहेंगे, प्यार में वो सारी चीजें, और वो भी इंडस्ट्री लाइन में ये सबको नॉर्मल कहा गया है। और दूसरा चीज रहा कि अगर वो बोल रहे हैं कि बाप से बात करने से पहले बेटी से बात कर, तो हम उसको कह रहे हैं कि तेरा बाप तो पहले बात किया था उधर। इसका बाप है ना बोला है भाई पवन सिंह को, घंटा तो हॉर्स पावर पता ना क्या क्या। तो पवन सिंह उसको नहीं बोले तो किसको बोले? जो बोला है उसी को ना बोलेंगे। अगर आप हमको मारे तो हम आप ही को ना मारेंगे। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ब्रांड न्यूज, मैं हूं आपके साथ कुणाल सिंह। अभी हमारे साथ मेहमान के तौर पर जुड़ चुके हैं अब पवन सिंह के छोटे भाई सूर्या भाई। सबसे पहले आपको स्वागत है ब्रांड न्यूज में। सब कोई का नमस्कार बा, प्रणाम बा, हर हर महादेव। अच्छा, पवन भैया का कल परसों एक स्टेज शो था, उसमें अक्षय सिंह के पिताजी को टारगेट करके कहते हैं मोच दाढ़ी बढ़ावला से कोई वीर कुंवर से सारू न हो जाएंगे। उस पर अक्षय सिंह का पलटवार करती है कि बाप से टकराने से पहले हमसे टकरा। इस पर सूर्या भाई क्या सोचते हैं? उससे तो बहुत बारी टकराए हैं, टकरा टकरा के इतना टकरा गए हैं कि बहुत कुछ में वृद्धि हो गया है। उनसे तो कितनी बारी टकराए होंगे, टकराए, पटका पटकी, बहुत कुछ हुआ है। तो अब कहाँ टकराए? जब सब टकरा के चूर हो गए तो अब उसमें टकराने में कुछ फायदा है नहीं। और दूसरा चीज रहा कि अगर वो बोल रहे हैं कि बाप से बात करने से पहले बेटी से बात कर, तो हम उसको कह रहे हैं कि तेरा बाप तो पहले बात किया था उधर। इसका बाप है ना बोला है भाई पवन सिंह को, घंटा तो हॉर्स पावर पता ना क्या क्या। तो पवन सिंह उसको नहीं बोले तो किसको बोले? जो बोला है उसी को ना बोलेंगे। अगर आप हमको मारे हैं तो हम आप ही को ना मारेंगे कि किसी तीसरे को जाके मारे? नहीं। तो इसमें पवन सिंह गलत क्या कर दिए हैं जो लोग कह रहा है कि बाप से बात करने से पहले बेटी से बात कर? तो बात करने लायक तो है ही नहीं, पहले चीज। और दूसरा चीज रहा कि पवन भैया अगर उसको बोले हैं, उसके बाप को, तो वो तो पहले ना बोला है आके। हाँ, मैटर तो था ज्योति सिंह का, जाके ज्योति सिंह को बोलो, पवन सिंह को बीच में तुम लोग घसीटे। वही हमें कहना है कि जब पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक मामला था, जो भी विवाद है दोनों का है, पति पत्नी का है, जो भी ठीक अरे है, ज्योति सिंह लेकिन भी इसमें अक्षय सिंह को बीच में कूदने की जरूरत क्या था? ठीक है, कूदने का जरूरत इसलिए था कि 3 महीने वाला बात आ गया बाहर। तो ज्योति सिंह से समझती ना। हाँ, तो वो ज्योति सिंह को बोलती, हाँ उसके बाप जो है ज्योति सिंह को बोलते, तो हाँ, पवन सिंह को आई के बोलने लगे कि घंटा का पावर, ये वो पता ना कुछ ले लिए होंगे टॉनिक, वो तो पीते ही हैं, लेकिन कहेंगे नहीं, पीते तुम भी हैं। अब लोकल पिए चाहे ब्रांड पिए, चाहे पाउच पिए, जो भी पिए, तो हमारा कहना यही है कि अगर अगला बंदा हमको बोला है तो हम उसी को बोलेंगे। तो जो ज्योति सिंह जो भी बोली थी, तो ज्योति सिंह को तो ये बोले नहीं, बोल दिए उससे ज्यादा पवन सिंह को, कहें कि भाई पुराना दामाद है। या फिर ये बात हो सकता है कंट्रोवर्सी में आओ और गाना चलाओ या फिर चेहरा चमकाओ। देखिए, पब्लिक उतनी बुर्बक है नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, अगर हम जिसको मानते हैं, अब हम ही गाना सुने हैं जो आया था, ये पटना की लड़की है, अब हम लोगों को इस वजह से सुनना पड़ता है कि कहीं कुछ टारगेट की होगी तो फिर रिलाएगी, इस वजह से सुन लेता है आदमी।
नहीं तो गाने का कितना व्यू जाता है, वो सब जानता है। मतलब हम कहते हैं कि शूटिंग का पैसा नहीं निकलता होगा हम्म, गाने के रेवेन्यू से। ठीक है, यूट्यूबर हम भी हैं, हम भी बहुत सारा म्यूजिक कंपनी को देखते हैं, बहुत सारा कुछ देखते हैं, तो हमको भी पता है कि रेवेन्यू क्या आता है। हम्म। ठीक है। अच्छा, अब हम अक्षय सिंह का जो बात आया था 3 महीना का बच्चा का, हाँ, आप तो पवन सिंह जी के बहुत करीबी है, तो क्या सच में उनके पेट में 3 महीना का बच्चा था? अब देखिए, पुद्दू कुछ चीज बताते हैं। एगो तो ज्योति सिंह का रिकॉर्डिंग सुनने में आ रहा है कि कल वायरल हो गया है। हम्म, जो मैंने ज्योति सिंह बोली थी कि मेरे पास जो रिकॉर्डिंग है अक्षरा का, हाँ हाँ शायद उसमें बोली है कि तीसरा मंथ चल रहा है। तो खुद जो अक्षरे बोल रही है कि तीसरा मंथ चल रहा है, तो उसको सत्यापित हम कैसे करें, वो खुदे कर दी है। और दूसरा चीज रहा कि एक बार गुड्डू भैया और पवन भैया का रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था, हाँ, वो भी सुने होंगे, तो उसमें भी उसमें भी बोले इसी हैं का कि जिक्र है। बनू, हाँ, इसी का जिक्र है। तो झूठ नहीं है, सही बात बा कि मतलब बुरा है अपन जो भी कैलस। दूसरी बात दरवाजा ये, बंद कर दो बाबू। दूसरी बात यह है कि अक्षय सिंह के पिता खुद बोलते हैं कि इंटरव्यू में हंस कर मुस्कुरा कर कि अरे वो तो बोल रहे होते हाँ 3 महीने का बच्चा होगा। क्या एक पिता का शोभा देता है कि अपने बेटी का वो इज्जत पिता करे? नहीं, वो पापी है। ठीक है, पिता कहने लायक नहीं है जो इंसान। ठीक है, ज्योति सिंह बोल दी, तुम जानते हो कि हमारी बेटी गलत थी, चाहे गलत है, चाहे उसको गलत हम नहीं कहेंगे, प्यार में वो सारी चीजें, और वो भी इंडस्ट्री लाइन में ये सबको नॉर्मल कहा गया है। हम्म, लेकिन फिर भी एक बिहारी कल्चर होने के अनुसार, बिहार के होने के अनुसार, तुम बार बार उसी चीज पे आके यूट्यूब पे रिएक्शन दे रहे हो कि हम्म, कोई भी यूट्यूबर जाके यही सवाल पूछ रहा है, हम्म, तुमको बोलने में मजा आ रहा है। हम्म। कैसा बाप हो यार, तुमको लाज शर्म हईले नहीं है कि हम, ऊपर से बोल रहा है कि हम अपनी बेटी का शादी थोड़ी कर रहे हैं कि कोई वीडियो वायरल कर देगा तो शादी नहीं होगा। हमको भी पता है कि तुमको नहीं करना है, और जल्दी उससे कोई शादी भी नहीं करेगा। क्या है, क्या खराबी है? एगो तो पहला चीज है कि भोजपुरी इंडस्ट्री कुछ लोगों की वजह से इतना बदनाम है ना, हम्म, कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई अच्छा लड़की काम भी कर रही है, हम्म। तो उसको उसी नजरिए से देखा जाता है। तो उसका रीजन भी तो है सर ना, आए दिन किसी ना किसी का वीडियो वायरल होता है, फिर किस नजर से वही चीज देखेगा? कहते हैं कि भोजपुरी में अगर कोई लड़की काम कर रही है, वो बहुत कम काम करती है, ठीक काम करती है, उसको भी लोग कहीं ना कहीं उसी नजरिए से देखता है। हम्म, हम भी नहीं होते शायद इंडस्ट्री में, तो हम भी उसी नजरिए से देखते हैं। हम्म, ठीक ना, कहे कि बहुत कम लोग के समझ में आवे लगी कीचड़ में कमल खिलेला। हम्म। मानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में भी गंदगी है, बॉलीवुड में भी है, लेकिन उसमें अच्छा मैथिली ठाकुर तो इसी लाइन की है, हाँ, साफ सुथरी है। साफ सुथरी। लेकिन मेन बात है कि वो गिने चुने लोग हम्म, हैं, इसलिए उनको लोग फोकस नहीं करता है, गंदगी को बहुत ज्यादा करता है कि हम्म, सब ऐसा ही है। लेकिन सब वैसा नहीं होता है। हाँ, बहुत सारी लड़कियां हैं जो ऐसे कांड कर देती है, लगता है कि इससे गंदा चीज कुछ है ही नहीं। हम्म। करने को वो जो चीज होता है सब कोई करता है, लेकिन ये सब करके अपना फिल्म रिलीज कर देता है। साथ में सत्या भाई हैं, पवन सिंह जी के करीबी ही हैं। सत्या जी, ए- एक बात अक्षय सिंह का बारे हो रहा है, जिसमें कह रहे हैं कि पहला को तो मार दिए, दूसरा की तीसरा बोल रहे हैं। इस पर कितना सच्चाई है? क्या उनके पास प्रूफ है कि पवन सिंह ने सच में नीलम जी को मारे हैं? अब प्रूफ रहता तो बात करेगी ना, प्रूफ ही नहीं है उसके बाद कुछ। हम इस पे बात करना चाहते हैं। हम्म, देखिए, पहला चीज तो पवन भैया भी ये चीज मानते हैं, हम भी मानते हैं कि पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में हम्म, नीलम भाभी जितना सुंदर, हम्म, उनके जितना, मतलब वो एक, मतलब कहे ना कि उनमें प्रतिभा नजर आती थी कि हाँ एक औरत है, हम्म, एक दुर्गा है, देवी है उनके अंदर, वो चीज दिखता था। पवन भैया में कुछ कमियां रही होंगी, फिल्म लाइन से हैं तो थोड़ा, वो तो बोलते ही हैं कि हम पीते हैं। वो लड़की जो थी वो गांव की थी, हम्म। उसको ये लंद फंद फिल्म इंडस्ट्री में ये सब क्या समझ में होता नहीं है, आता है। किसके साथ। अब मान लीजिए फिल्म इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है कि अब देखिए बॉलीवुड में जाके देखिएगा, तो ये पति पत्नी हम लोग हैं, हम्म, लेकिन सामने से कोई हीरोइन आ रही है तो वो गले लगता है, हम्म, तो वहां सब नॉर्मल रहता है, लेकिन वो लड़की वो सारी चीजें नहीं देखी है, उसके लिए नया था तो ये उसके सब। लिए सब चीज नया था। हम्म, ठीक, तो कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी, उसको बुरी लगी होंगी, बहुत दिल पे लग गई होगी, बहुत अंदर तक ले ली होगी, इस वजह से सोची कि साला हम कहाँ आ गए।
क्योंकि उससे गांव की लड़कियां का सोच क्योंकि अलग बीस रहता है। 25 साल पहले गांव की लड़की का, आजकल के गांव की लड़की का सोच बहुत आगे है, हम्म। लेकिन वो लड़की हमको लगता था ना कि अलग मतलब है, एक एक ही पीस थी। हम्म। संस्कार पूरा था। मतलब वो आज होती तो भाई हम कहते हैं कि कौन भी अभी और कहीं होते। जो इल्जाम लगा रही है मारने का, उस पे हम कहेंगे कि अगर वो मारते तो आज नीलम जी के याद में नेशनल चैनल पर पवन सिंह दो नहीं दिए होते। बोले थे ना कि एक ही हम रिश्ता पाए हैं, उससे देखिए हम खो वो दिए। उसमें बोले ना खो दिए हैं, हम्म। उनकी भी कुछ गलतियां हुई है। जिस उनके अगर गलती के अफसोस आ रहा है। हाँ, जिस गलती के वजह से शायद टाइम ना दिए हों। उस टाइम शायद शादी हुआ था, उसके बाद भोजपुरिया राजा का शूट वगैरह चल रहा था काजल राघवानी के साथ। हम्म। वो सारी चीजें मतलब उस लड़की को समझ में ये सारी चीजें नहीं आई। टाइम नहीं दीजिएगा तो उसको समझ में कहाँ से आएगा। हम्म। पहले तो वो लड़की जैसे नई नई आई है घर पे, तो उसको समय देना चाहिए, समझाना चाहिए कि बेटा, चाहे जो भी है, पत्नी बाबू जो भी कहे हम्म। कि ऐसा होता है इंडस्ट्री में, ऐसे लोग रहते हैं, इस चीज को गलत मत समझिएगा। अपनी पत्नी को समझाना चाहिए, थोड़ा हाँ। समय देना चाहिए। वो चीज मतलब नहीं दे पाई, इस वजह से ये सारी चीजें हो गई। नहीं तो आज क्या कहे, बहुत अफसोस होता है उस चीज का। हम्म। अच्छा, एक ज्योति सिंह का भाई है। अच्छा, चलिए भाई कौन भाई पता नहीं, वो भी अनाप शनाप बयान दे रहा है, कभी धमकी दे रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कह रहा है हम आरा में हैं और जिसको कुछ करना है कर लो। तो माफी भी मांगा है वो। वो भी राजीव भाई है अपना। हाँ, राजीव राजीव शर्मा जी। शर्मा जी। हाँ, हम्म। शायद वो कुछ बोला था, हम्म। उसके बाद इधर से कुछ हुआ, तो हम्म। फिर माफी उफी मांगा है। ठीक है, देखिए हम भी नहीं चाहते हैं कि हम ज्योति सिंह को कुछ बोले। हम्म। कितनों है तो उनसे एगो रिश्ता है भाई भैया का। हम्म। अब वो टूट भी जाएगा तो मान लीजिए रिश्ता था ना जी। हाँ, वो था। ऐसा तो है नहीं कि वो रिश्ता था ही नहीं। हम्म। तो कभी कभी आदमी को बहुत ज्यादा वो बोल देती है तो बोलना पड़ जाता है। नहीं तो कोई इच्छा नहीं है कि हम ज्योति सिंह को आके बोले ऐसा वैसा। कभी हम उल्टा नहीं बोले हैं। जो चीजें आदमी बोली है, जो चीजें बोली है हम्म। कि जहाँ तक सिगरेट की बात रही, चाहे जो भी रही, हम्म। वो आदमी सुना है, देखा तो हमने भी नहीं है। हम्म। तो वो भी बहुत ज्यादा बोल देती है, इस वजह से बोलना पड़ जाता है। बाकी कोई बात नहीं है, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम्म। जाते थे आखिरी सवाल करना चाहेंगे। पवन सिंह जी चुनावी करियर में आ रहे हैं, जैसा कि शोर है, सब लोग जानते हैं। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जो अभी का टाइम में लोग जो विवाद खड़ा किए, अक्षय सिंह हो भी हो जो भी हो, जो कि उनके निजी जीवन में पना नहीं चाहिए था अक्षय सिंह को खास करके, और नहीं लगा कि चुनाव आ रहा है तो उनको वोट बिगाड़ने के लिए या फिर कुछ उसके उनका छवि खराब करने के लिए काम कर रही है। देखिए, पवन सिंह जो है एक वाइट कपड़ा है, उजला कपड़ा है। फूला किताब। ठीक है, दाग लागी फिर धुआई, फिर लागी फिर धुआई। पवन भैया कहबे कर लेगी जो बदनामी है वो हमारी सौतन है। उस पे इलेक्शन से उसको कोई हम प्रभाव नहीं हटाते रहते पड़ेगा। हैं, वो हमारे शरीर पे आती रहती है, पिटिए जहां बड़े से भी दाई दाई। लड़ेंगे उखाड़ के फेंक देना सब। दूसरा चीज है कि इलेक्शन पे पारिवारिक मैटर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, वो देखा जाएगा। अगर पवन सिंह जीतने के बाद अगर कुछ नहीं करते हैं, जिस क्षेत्र से जीतते हैं, तो फिर उनके खिलाफ भी खड़े होने के लिए हम तैयार हैं। आप अगर जीतते हैं तो उस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा, चाहे रोड हो, चाहे वहाँ के स्कूल की व्यवस्था हो, कॉलेज का हो, हॉस्पिटल का हो, सारी चीजें खुद खुद के करवाएंगे, चाहे जैसे हो करवाएंगे। कहेंगे हम चाहते हैं कि एक अभिनेता आप अच्छे हैं तो नेता भी बनिए, तो उसमें आपका नाम पहले स्थान पे आना चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है कि क्या पवन भैया आरा से चुनाव लड़ेंगे या फिर कहीं और से? देखिए वो तो खुद बोलते हैं कि वो जो आरा में ऊपर से आदेश होगा। आर के सिन्हा जी अगर रहते हैं तो वो हमारे गार्जियन हैं। आर के सिंह तो फिर बोले हैं कि हम आरा से आर के सिंह लड़ेंगे। जी, हाँ, आर के आर सिंह के तो सिंह जी बोले हैं कि हम लड़ेंगे तो चुनाव इस बार। लड़ेंगे। तो देखिए आरा के लिए आर के सिंह जी परफेक्ट है। हम्म। हाँ, अगर वो किसी और पद पे चले जाते हैं तब भैया आते हैं तो एकदम वेलकम है। लेकिन आरा की जनता जितना नेता के तौर पे आर के सिंह को प्यार करती है, जैसे भैया को अभिनेता के अभिने तौर पर करती है, उतना हम्म। आरा की जनता आर के सिंह जी को हम्म। इस नेतागिरी, कहें कि बहुत कुछ किए हैं वो। अब हम्म। झूठों के कहें हम बोले कि नहीं ऐसा नहीं, बहुत कुछ किए हैं आरा के लिए, आज भी कर रहे हैं। और जाते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? जाते जाते बस दर्शकों को यही कहेंगे कि नागिन के फेर में नहीं रही। वो जो कलंकनी है ताड़िका, वो जहाँ भजबे जुड़ी है बकर उसको बकर बर्बादी की है। जहाँ वो सटी है। देखिए वो दियका है, दिया का मतलब? दियका जो लकड़ी में लगता है। दिमाग। दीमक। हाँ, अच्छा, दीमक।
वो लकड़ी को खराब कर देता हाँ है। जान तो ये वही चीज है जिसके पास सटती है उसको एकदम चाहती है कि धीरे धीरे सेन मार के चूस ले। बाकी इसका बढ़िया से एपिसोड अभी पहुंचने दीजिए हमको पटना, फिर लाते हैं। बाय। नागिन के फेर में नहीं रही आप लोग। ये थे हमारे साथ सूर्या भाई और सत्या भाई। ये सारे सवालों का जवाब दिए। तब तक के लिए बन रहे हमारे साथ ब्रांड न्यूज से मैं कुणाल सिंह। नमस्कार।